कृष्णा राधे कृष्ण दासी के चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। हैप्पी देवशयनी एकादशी के सभी मित्रों को बहुत सारी ढेर सारी बधाई हो। और कथा स्टार्ट करते हैं। कथा स्टार्ट करने से पहले कहूँगी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। और गला बैठा ही हुआ है तो माइंड मत करना, इसलिए मैंने ये लगाया है ताकि आपको आवाज़ थोड़ी मेरी आ जाए अच्छे से क्लियर। कथा बहुत बड़ी है, मैं देखती हूँ या तो पूरी सुनाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो पहले आप जो भी थोड़ा सा हम भजन कर लेते हैं। हाथ में आप तुलसी दल तिल या फूल ले सकते हैं, चावल मत लेना एकादशी को, ठीक है जी। तो श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने बोला, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन कहता हूँ। यह महान पुण्यमयी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। इसके व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। मास व्रत भी इस एकादशी व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि भगवान विष्णु भगवान का शयन किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब श्री विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोंद अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक करने का उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाने और चातुर्मास का व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे सर्वप्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर वस्त्रों को धारण कराकर तकिया शैया पर शयन करावें। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शस्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। भगवान, मैंने आपको शयन कराया, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा कराएं। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को धातु आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुद्ध करने के लिए 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजा, मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, घी, दूध, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उन्हें अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी के कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों का दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के बिस्तर देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्व भगवान का चरणामृत लेते हैं वे इस संसार से आवन चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी, कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं।
सूर्यनारायण को अर्घ्य और समाप्ति में गोदान करते हैं, उनको पूरी आयु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घड़ी घड़ा वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अशुद्ध विष्णु की पूजा करते हैं तथा अंत में स्व सहित वस्त्रों का दान करते हैं, उन्हें समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं, वह अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मण दान करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते हैं, समय इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं छोटी शाखाओं सहित फैली हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मासी व्रत करते हैं, उन्हें उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान किया चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उसको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले, आप मेरे करने योग्य कार्यों को ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उसको नष्ट कीजिए। चातुर्माय व्रत के अंदर जो नित्य प्रति भगवान के चरणामृत का पान करते हैं, वे समस्त पाप तथा दुखों से छूट जाते हैं। और वे से व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र, तांबा पात्र, गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्य वस्त्र दान करते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो चंदन देते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान की शयन करने पर गुड़ आते शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार अध्यापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र, 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर है वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान से प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है और वांछित फल देने वाली होती है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं, अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। वे अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी वाले होते हैं। इस लोक में गंधर्व विद्या में विष्णु निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियाँ अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य, अक्षत धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा व्रत स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा दान करते हैं, गो और बैल दान और ब्राह्मणों को मीठा भोजन खाते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग अंत लोक में शिवलोक को जाते हैं। इस व्रत में एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करने होते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में 64 फल वाले कांस्य पात्र दक्षिणा सहित गोदान करना चाहिए। तो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है तथा अंत में भूखे का भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान की शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सपरिवार खाता है, वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता, अंत में कांसे की मिट्टी के पात्र भरकर दान करता है, विष्णु लोक को जाता है। श्रावण में शाक, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत
मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ का त्याग करता है वह समस्त दुर्गुणों को छूट स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण कर काल छोड़ देते हैं और स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायन का व्रत करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, और जो मनुष्य व्रत में एक बार दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी दान में ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी तो इस तरह से मैंने आपको देवशयनी की काशी की कथा सुनाई शॉर्ट में। बहुत बड़ी है वैसे तो, गला बिल्कुल चल नहीं रहा। तो सभी काशियों के नाम ले लेते हैं और जो भी आपने हाथ में ले रखा है वो आप कुछ इस तरह से हम रख सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षा एकादशी, सफला एकादशी, सुपुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, भरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी और अब है देवशयनी एकादशी। और कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्र एकादशी, पापन कुंज एकादशी, रमा एकादशी, प्रमोदनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। तो मैंने कोशिश करी है जितना भी मेरे से हो पाया शॉर्ट में आपको बताया है। जरूर से बताना आपको कैसी लगी कथा। और चातुर्मास है, जो पालन करना चाहें वो कर सकते हैं। चातुर्मास का व्रत करना चाहें वो कर सकते हैं। एक टाइम खाना खा सकते हैं या एक टाइम फलाहार कर सकते हैं, जो आपको करना चाहे। कई लोग जय श्री राधे।